हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपको व्यू दिखाऊंगा तोसाम रोड का। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आता है कि तोसाम रोड के ऊपर ऐसा क्यों आप इतना फोकस करें? यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? और फिलहाल यहाँ पर कैसा चल रही है, सब आप यहाँ पर मेरे साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्रोन के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है तोसाम रोड, डाबड़ा चौक से ये इधर ये देखिएगा, ये आधार हॉस्पिटल है और ये चला गया डाबड़ा की तरफ में रोड। और आने वाले फ्यूचर टाइम में ये रोड भी एक्सपेंड होने की पूरी सरकार की घोषणाएं हो चुकी है। इसके ऊपर वर्कआउट शुरू करना टाइम लगता है। कोई भी सरकारी सिस्टम होता है, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट होता है, उसको शुरुआत करने में, उसको सिरे चढ़ाने में मेहनत होती है। वो सरकार करेगी, वो उनका काम। लेकिन जैसा मास्टर प्लान में चल रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे खास बात ये है कि इतना ये देखिएगा, ये सारा का सारा इसका तोसाम रोड है। और तोसाम रोड के ऊपर जैसे हम चलेंगे तो इतनी साफ सुथरी लोकेशन, और आने वाला फ्यूचर यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या संभावनाएं बनेगी अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, तो उसका कितने समय में रिजल्ट आपको मिलेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स होती है वो आप तक पहुंच के। अब ये जो आप देख रहे हो, देखिए, कोई भी एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण सुविधाएं होनी जरूरी होती है, जैसे कि बिजली, पानी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये तो सारी चीजें मिलेंगी मिलेंगी। साथ में बच्चों की स्कूलिंग के लिए स्कूल की सुविधाएं, हमारे लिए मेडिकल फैसिलिटी, और उसके आसपास में और अन्य तमाम प्रकार की सुविधा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये टुलिप जो अपना बैंकेट हॉल है वो है, और ये इधर रोड चला गया डाबड़ा की तरफ जाते हुए तो साम रोड की तरफ चला गया। ये देखिएगा, यहाँ पर एक खास बात आपको दिखाई दे रही है कि जो जमीन है वो बड़ी ही बेहतरीन जमीन आपको सामने दिखाई दे रही है, यानी कि प्लेन फर्टाइल जमीन यहाँ पर है। और दूसरी होती है कि पानी की सुविधा। पानी की अगर मैं बात करूं तो नीचे का अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा, और शहर के बिल्कुल नजदीक का ये जो एरिया है ये सिटी से जस्ट 1 किलोमीटर के दायरे पे। अभी तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि जो आधार हॉस्पिटल तक तो लोगों को पहले लगता था कि बहुत आउटर में, 2-3 साल पहले का अगर आप देखेंगे यहाँ का, तो उस समय बिल्कुल आउटर में लगता था। लेकिन आज ये सारी की सारी लैंड हमें पूरा यूं हिसार सिटी के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं और कंपैरिजन करूं इसका दिल्ली रोड से, तो दिल्ली रोड तक मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर हमें मैयट तक पूरा कहीं पर भी लैंड इतनी अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद अगर बात करें रायपुर रोड की, रायपुर रोड के ऊपर कुछ एरिया है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके ऊपर एनओसी लेनी पड़ती है। और नेक्स्ट अगर मिर्जापुर की बात करूं तो वहां पर एक थोड़ी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक आ गई, वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है उस एरिया में, मिर्जापुर रोड के अंदर। उसका एक अलग पॉजिटिव पॉइंट होगा, किसको वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, वो मेरा एक अलग वीडियो रहेगा उसके ऊपर। और देन उसके बाद अगर मैं बात करूं सिरसा रोड की, तो सिरसा रोड के ऊपर टोल तक, यानी कि बीएसएफ कैंप तक पूरा दोनों तरफ में गवर्नमेंट लैंड ज्यादा है। और उसके बाद अगर हम चलेंगे बगला रोड के ऊपर, तो बगला रोड के ऊपर आप देखेंगे तो जो पुल है, जो बाईपास जो निकला हुआ है, उस तक कंप्लीट लगभग कंस्ट्रक्शन वहां पर हो चुकी होगी, या फिर वहां पर एरिया डेवलप हो चुका होगा। उसका एक अलग तरीके से अलग वीडियो रहेगा। हर एक लोकेशन वाइज हमारा अलग से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट वहां पर बताएंगे। चलिए बात करते हैं अभी तोसाम रोड की। तो यहाँ पर एजुकेशन का एक हब बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम 8 से 9 स्कूल आपको दिखाई देंगे विद इन 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में, जो हिसार के बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स हैं। वो आपको यहाँ पर, ये सामने सेंट मैरी स्कूल आ गया। देन उसके बाद में यहाँ पर
स्कॉटिश स्कूल, देन उसके बाद में और भी तमाम प्रकार के जो सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल हो सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप कभी भी जो लोग भिवानी जाना चाहते हैं, भिवानी के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी बनती है, दिल्ली से कनेक्टिविटी बनती है, देन उसके बाद राजगढ़ रोड से इसकी बहुत ही बेहतरीन साउथ बाईपास से यहाँ से कनेक्टिविटी का आसान तरीका है। और जो भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला फ्यूचर इस रोड का क्यों बनता जा रहा है, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, आपकी जो आपकी नेक कमाई है, आपकी जो मेहनत की कमाई है, अगर वो यहाँ पर निवेश करते हैं तो आने वाले 5 साल के अंदर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब कोई भी रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप होती है, देखिएगा हरियाणा सरकार के लिए भी नो डाउट कि यहाँ पर इससे बेहतरीन जमीन और कोई मिल सकती है। अगर वो भी यहाँ पर कोई टाउनशिप डेवलप करना चाहे तो वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है, जो एक टाउनशिप के लिए एक जो वहाँ के पॉपुलेशन बसाने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ, ये जो लैंड है वो सारी की सारी नॉर्म्स पूरे करती है। क्योंकि नज़दीक में इसके आपका इस साइड में जो आप देखेंगे तो वहाँ पर नहर होने की वजह से यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। एंड देन उसके बाद हॉस्पिटल्स का मैंने बता दिया, रोड की कनेक्टिविटीज़ बता दी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आने वाला समय है वो यहाँ पर एक अच्छी गेटेड सोसाइटी, अच्छी अप्रूव टाउनशिप यहाँ पर आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। देखिएगा जो आप देख रहे हैं स्कूल की, ये रोड जो दिखा रहा हूँ मैं सामने की तरफ में, ये वो रोड है जो तोसाम रोड से और सामने कैमरी रोड को कनेक्ट करता है, ये वाला रोड। अब यहाँ पर क्या था कि 2 साल 3 साल पीछे अगर मैं जाऊँ तो ये बिल्कुल बैरन सा वो दिखाई देता था, मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ये एक मुख्य रोड के तौर पे यूज़ होने लग गया। अब जब मैं यहाँ पर जाके देखा तो इतना हैरान रहा कि इतना यहाँ से ट्रैफिक आना-जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी हद तक पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 गुना तक यहाँ पर रेट्स बढ़ गए थे। लेकिन आने वाले समय बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ पर स्टैटिक रहेगा। आने वाले समय में यानी कि अगले 4 से 5 साल में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है। अब कोई भी एरिया डेवलप करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि पॉल्यूशन। अब यहाँ पर नजदीक में किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज नहीं। पॉल्यूशन किसकी की वजह से होता है? पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, जो यहाँ के लगभग 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कोई हैचरी वगैरह ना हो, कोई मुर्गी पालन का कार्य ना हो, तो इसके आसपास के एरिया में किसी प्रकार की कोई हैचरी, फिशरीज का किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर नहीं है। और उसके अलावा कोई और ऐसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो सब भी यहाँ पर नहीं है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बसना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, उनका रुझान इस साइड में बन रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, न केवल यहाँ पर आम इंसान बल्कि जो हिसार के बहुत एलीट क्लास है वो भी अपने यहाँ पर फार्म हाउस वगैरह डेवलप कर रही है। अब ये देखिएगा यहाँ का ये जो आप रोड की बिजी आप देख सकते हो कि कितना यहाँ से आवागमन बढ़ चुका है। ये रोड है जो डाबड़ा तोसाम रोड को और आगे कैमरी रोड फर्टाइल और प्लेन जमीन है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई टाउनशिप डेवलप की जाए तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेल करने में या फिर उसको डेवलप करने में, क्योंकि सारी जो एयरपोर्ट के जो नॉर्म्स होते हैं, एयरपोर्ट का होता है कि यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा हाइट्स की सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकते, तो उस रेंज से भी ये बिल्कुल बाहर है। और दूसरा ये कि जो समतल जमीन होने की वजह से इस यहाँ पर सोसाइटी डेवलप करने में बहुत ज्यादा, देखिएगा आज के समय में मैं ये बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगले जो 4 से 5 साल का जो समय रहेगा वो इस लोकेशन का रहेगा। ठीक है, और ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द आपको अच्छा
जो रिटर्न है वो दे सकता है। आज तक एक चीज और देखिएगा, अगर मैं पिछला रिकॉर्ड की बात करूं, पिछले 3-4 साल 5 साल की अगर मैं स्टडी की बात करूं, तो यहाँ पर जिसने भी इस एरिया के नजदीक में आसपास में जो भी अपनी पूंजी का निवेश किया, उसने अच्छा रिटर्न अभी तक पाया। किसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो भी देखिएगा, जो सॉरी, और नेक्स्ट आपने एक चीज का और देखना है कि जब भी कोई प्लान आता है, तो जो उससे पहले निवेश करता है वही फायदे में रहता है। देखिएगा, अगर कोई भी प्लान्स आ जाते हैं गवर्नमेंट की, जो सारी कंडीशंस होने के बाद आप लोग अगर निकल के और कोशिश करते हैं कि उसके बाद में निवेश करें, तो वो मुनाफा यहाँ पर आप नहीं कमा पाते जितना आपको लेना चाहिए। मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि किसी भी सोसाइटी क्या क्या फैक्टर। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, न केवल यहाँ पर स्कूल बल्कि यहाँ पर जो कॉलेजेस है, हॉस्पिटल तो मैंने आपको बता दिया था। अभी एक ही हॉस्पिटल यहाँ पर ग्रो किया है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे। और देखिएगा, जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस वगैरह भी यहाँ पर सेटअप होने शुरू हो चुके हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, एजुकेशन, देन उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी, देन उसके बाद कनेक्टिविटी, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद रोड के वाटर सप्लाई, तो ये सारी चीजें जहां पर आ जाती है, वो एरिया डेफिनेटली आपको कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकता। देन उसके बाद एक चीज और महत्वपूर्ण होती है, वो होता है कि किस टाइप की सोसाइटी वहां पर इन्वेस्ट कर रही है। हमें थोड़ा सा आउटर में लगता है कि दावड़ा गांव हमारे आउटर में, लेकिन आने वाले समय में ये हमें बहुत जल्द सिटी के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई लैंड मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर निवेश आपका व्यर्थ जाएगा। आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना, मेरे पर्सनल व्यू है ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश करने का तरीका क्या रहेगा। वो आपको छोटे जो निवेशक है, यानी कि जिसके पास छोटी पूंजी के निवेशक है, वो भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, बड़े के भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के तरीके, वो सारी चीजें देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसके दौरान तो हम सभी को आपको नहीं बता पाते कि कंप्लीट डिस्क्राइब तो हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपने करना क्या होगा, आपने अपने घर से निकलना होगा, देन उसके बाद हमारे ऑफिस में आइएगा, वहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिल सके। तो ये चीजें होती है यहाँ पर देखने वाली। इसके साथ साथ में आपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपनी पूंजी का निवेश करें, किन किन बातों, कहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसी ने बताया था कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको जो आपका लीगल एडवाइजर है, जो आपका प्रॉपर्टी के एडवाइस देता है, उस वो अगर आपका परफेक्ट है, तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपके साथ कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर हम कैसे विश्वास करें। देखिएगा, जैसे आपके पर्सनल सीए होता है, आपका पर्सनल डॉक्टर होता है, आपका पर्सनल अपना जो कोई भी जो आपका जो फाइनेंस वगैरह सेट करता है, तो वो होता है। इसी प्रकार से आपका एक होता है फाइन प्रॉपर्टी एडवाइजर। अगर वो आपका परफेक्ट है, तो आपको कभी भी मार नहीं खाने देगा, आपको हमेशा मुनाफा करवा के देगा, वो उसकी जिम्मेवारी होती है। अब ये जो मैं लैंड बता रहा हूँ, यहाँ पर आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 1 एकड़ में आप इन्वेस्ट करें। आप उसके छोटे शेयर धारक भी बन सकते हैं, छोटे पार्टनर भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप छोटी पूंजी के साथ में भी अपना निवेश कर सकते हैं। उसके भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप वो निवेश करें। अब जब मैं आगे गया, तो मैं बड़ा हैरान रह गया। आज से कुछ साल पहले, यानी कि पीछे अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, तो यहाँ पर बिल्कुल बैरन लैंड दिखाई देती थी। यहाँ कोई आवागमन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब बहुत अच्छे फार्म हाउस, यहाँ की नर्सरीज, यहाँ किसी ने अगर आपने आप अगर सेक्टर 16-17 में रह रहे हैं, आप सेक्टर 13 में रह रहे हैं, आप अर्बन स्टेट में रह रहे हैं, तो अपनी एक क्या करें, कुछ यहाँ पर अपनी लैंड जरूर परचेज कर लें। क्योंकि वो आपको क्या होगा कि जैसे ये सारी की सारी एरिया डेवलप हो जाएगा, अगले जो 4 से 5 साल, जैसा मेरा अनुमान है, वहां पर अगर ये डेवलप हो गया, तो फिर यहाँ पर हमें लेना बड़ा मुश्किल होगा। आज के टाइम में हमारी पहुंच के अंदर है यहाँ की जमीन, हम ले सकते हैं। छोटी बड़ी सारे तरीके की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें आ जाएंगी अगले
जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगले जो 3 4 5 साल का जो समय रहेगा वो इस एरिया के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर देखिएगा जो कुछ साल पहले हमें बिल्कुल जमीन ये सारी की सारी खेती दिखाई देती, अब बहुत अच्छी नर्सरी यहाँ पर डेवलप होगी। किसी ने अपने डेयरीज 2 गाय भैंस यहाँ पर रख के अपना जो सेक्टर के जो लोग हैं, सेक्टर 16 17 के, अर्बन स्टेट के, सेक्टर 13 के लोग, उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक सुकून भरी जिंदगी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। बेहतरीन आप अपना छोटा सा एक फार्म हाउस देखिए, सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप हमेशा बनाएं। जो भी तरीका होता है वो सरकार के नियमों को आप उल्लंघन ना करें, उसके तरीके से अगर आप चलेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और हर एक चीज का एक तरीका होता है काम करने का, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपके जो एडवाइसर है उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो आपको सारी चीजों से बता पाए और एक अच्छी एडवाइस आपको दे पाए। तो ये जो एरिया है, ये वो सारे नॉर्म्स, अगर गवर्नमेंट भी यहाँ पर कोई देखिएगा, जो 2041 का जो मास्टर प्लान जो बताया गया है, 2041 का जो मास्टर प्लान है, उसके तहत ये सारा का सारा आर जोन के अंदर एरिया आ रहा है। अगर ये आर जोन के अंदर आ रहा है और नगर निगम का जो दायरा है वो आगे तक बढ़ता है, अभी क्या है वो नहर तक का है, और कुछ समय बाद वो क्या होगा कि आगे और उसको एक्सपेंड करने की संभावना रहेगी। वो सारा नगर निगम का दायरा बढ़ जाएगा, देन उसके बाद ये आर जोन के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होना ही होना है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है किसी भी एरिया में अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले। अगर आपने इस चीज की बड़ी गहनता के साथ अध्ययन किया है यहाँ पर, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता। तो ये चीजें होती है जिनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और अपनी पूंजी का निवेश करते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, और आप एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर अपनी पूंजी निवेश करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो आपके जानकार हैं उन तक जरूर ये वीडियो आप अपने जानकारों तक पहुंचाएं। जमीन है, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड है, आप अपनी जमीन को संभाल कर रखिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपके लिए। आप जब अगले 5 साल के अंदर आप वो सब चीजें देख जाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। इसलिए जो डाबड़ा के लोग हैं खासकर, उनसे मेरी यही है कि आप अपनी जमीन, आपकी जमीन बहुत कीमती है, ठीक है, वो आपके भी हित में रहेगा और समाज के भी हित में। तो उसको आप तरीके के अनुसार, अगर आप अपनी जमीन को सेल आउट कर दें, देन कैसे आगे इन्वेस्ट करना है वो भी आप सलाह लेकर ही करें। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, जैसे फतेहाबाद, देन उसके बाद भूना, देन उसके बाद अपना भट्टू, इस साइड में बहुत सस्ती जमीन आपको मिल जाती है। तो अगर आपकी यहाँ पर सेल आउट होती है, यहाँ पर आप जमीन बेचते हैं, तो उसके बाद वहां पर आपके इसी की बजट में बहुत अच्छी और उपजाऊ और बहुत बेहतरीन जमीन आपको वहां पर मिल जाती है। तो ये आपके, ये जो एरिया, ये मैं इसको 24 कैरेट गोल्ड का दर्जा दूंगा। 24 कैरेट गोल्ड का ये, इसको मैं दर्जा देने की, अगर मैं उसमें करूं तो किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगे तो इसको अपने जानकारों तक शेयर जरूर करें, उनको भेजें और उनको बताएं कि कैसे कहाँ पर आप निवेश करें, ताकि दो पैसे आपके साथ साथ में आपके जो नोन है, आपके जो जानकार है, आपके जो सहयोगी हैं, उनके उनको भी यहाँ पर मुनाफा हो सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।